अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो इसमें दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने R22 की एक वीडियो बनाई है विद आउट वैक्यूम के साथ। तो ये 1 टन का यूनिट है जो कि इन्वर्टर है और R410 का यूनिट है। इसको हम विद आउट वैक्यूम करके आपको दिखाएँगे और चला के भी दिखाएँगे। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पे हमने काम किया था, इसकी हमने एक और भी वीडियो बनाई है। इसका हमने ये 4-वे वाल तब्दील किया था, तो उसके साथ ही हमने इसकी गैस चार्जिंग की और इसके वाल को चेंज करने की सारी वीडियो बनाई। तो अब हम इसका जो ना वाल रिप्लेस करने के बाद इसको वेल्डिंग वगैरह जो की है, ब्रिजिंग की है, तो वो चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको जो ना आप टोटल वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सारा समझ आ जाएंगी, किस तरीके के साथ वीडियो को मैंने बनाया और किस तरीके के साथ इसको सारे काम को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो इस यूनिट को सबसे पहले हमने जैसा कि इसको वेल्डिंग वगैरह की है, तो अब सबसे पहले हम इसको वेल्डिंग को चेक कर लेंगे, ज्वाइंट चेक कर लेंगे सारे। उसके लिए हम प्रेशर देंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो दोनों हल्की को पहले खोल लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो वाल, इससे हमें ये भी पता चलेगा वाल मेरा हमारा कूलिंग पे सही काम कर रहा है। जैसे ही इस तरफ से प्रेशर दें या इन से दें तो प्रेशर दूसरी तरफ से बाहर आना चाहिए। उससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी टांका जो हमारा वो ब्लॉक नहीं है। तो अब सबसे पहले तो जो प्रेशर दे के तो हमने इसको सारे को चेक कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको करेंगे कि जैसा कि ये ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लगा के टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद जो गैस को हल्का सा छोड़ा, तो जहाँ से सक्शन से गैस जो एयर है बाहर आनी शुरू हो, हमने कम्प्लीटली एयर को पर्ज करवाना है। तो उसके लिए आपके पास 1-आधा मिनट लगेगा, जहाँ से आप गैस थोड़ी सी ज़ाया होगी। लेकिन अगर आपके पास वैक्यूम मशीन नहीं है तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये मैंने इस यूनिट को कुछ दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यूनिट बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यहाँ से आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे एयर पर्ज होनी शुरू होगी और हम 410 इस्तेमाल कर रहे हैं। 410 का ही ये यूनिट है। तो यहाँ से पर्ज करवा के तो आप इसको जो ना हम क्लोज़ कर देंगे। जितनी गैस इसमें जाएगी, बाकी क्या हम लगा के चला के इसमें गैस को फीड करेंगे, डालेंगे। तो दोस्तों, ये जो विदाउट वैक्यूम की वीडियो है या विदाउट वैक्यूम का काम है, ये वो गैस पे करना चाहिए जिसमें मॉइस्चर ना होने के बराबर जो होता है। तो मॉइस्चर है वो जज़ब कर लेती हैं और उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। R22 जो है वो भी मॉइस्चर जो है ना जज़ब कर लेती है। इसी तरह 410 में भी इतना फ़र्क नहीं आता। तो जैसा कि अब हमारी पर्चिंग इधर से कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इस वाल को जो ना बंद कर देंगे और गैस को जाने देंगे। जितनी भी गैस इसमें फीड हो जाएगी वो बाकी का जाके हम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आउटडोर को लगा के तो हम कर लेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक ख़ास लिमिट तक प्रेशर जा चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिलेंडर में गैस नहीं है। अगर आप बाई वेट करना चाहें तो बाई वेट भी पूरी गैस कर सकते हैं। जितनी इसके ऊपर वेट लिखा हुआ उसके हिसाब से आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें ये 1 टन का यूनिट है, तो इसमें 1 किलो के से कम ही गैस डलती है। तो मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ जो फार्मूले होते हैं उनके तहत जो गैस डलती है। अब हमने आउटडोर को जो फिक्स कर दिया है, तो इसके बाद हमने अब हल्कियाँ फ़िलहाल बंद रखनी है। तो अगर आप इस प्रोसेस को सही तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी काम करने में। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल हल्कियाँ बिल्कुल बंद हैं। अभी हमने सिर्फ सक्शन साइड का जो ना वो लगा दिया फ्लेयर नट, दूसरा फ्लेयर हमने ऊपर रखा है। तो अब हमने पर्ज करवाना है इंडोर और पाइपलाइन को। तो पाइपलाइन जो है इसके साथ अटैच है, उसको हम यहाँ से जो ना पर्ज करवाना हमारा मकसद है। तो इसलिए हम इसके साथ गेज को अटैच करके तो थोड़ी सी गैस को छोड़ेंगे, तो उससे भी ये हमारा जो इंडोर है वो सारा पर्जिंग हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार तो आप अक्सर काट करते होंगे, क्योंकि जो आउटडोर फिटिंग इंस्टॉलेशन होती है तो उसमें ज़्यादातर इसी तरह करते हैं ये। लेकिन दोस्तों, ये एक आर्जी तौर पर तरीका है कि यानी कि ये एक अच्छा तरीका नहीं समझा जाता।
HVAC की फील्ड में जो है ना, जो एक्सपर्ट है वो इसको यानी कि वो वैक्यूम ही इसकी जान है। तो ये आपको सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे बता रहा हूँ, ये परमानेंट नहीं है। आप वैक्यूम अगर करेंगे, वैक्यूम नाल की चीज़ कोई भी नहीं है। वो सबसे बेस्ट जो होता है HVAC की चीज़, उनमें से वैक्यूम भी एक मरकज़ी चीज़ की हैसियत रखता है। इसलिए आप वैक्यूम को लाजमी तौर पे करें। जैसा कि जो 32 आ रही है और इसके अलावा भी गैसें आ रही है, तो वो वैक्यूम लाजमी तौर पे मांगती है। उनमें ब्लास्ट होने की वजह भी यही होती है कि वैक्यूम नहीं होता, जिसकी वजह से नमी अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है, वो जाके ब्लास्ट को बना देती है, जिसकी वजह से ब्लास्ट होते हैं। तो अब हम जो पर्जिंग करवा के हमने वहाँ जो फ्लेयर को टाइट कर दिया, उसके बाद हम इसको सारे को दोबारा के जॉइंट चेक कर लेंगे और उसके बाद इसको हम यूनिट को ऑन कर देंगे। तो बिल्कुल तसल्ली के साथ चेक करने के बाद हम जो हमारे आउटडोर की हल्कियाँ, दोनों हल्कियों को ओपन कर देंगे। तो उससे ये है कि दोबारा से प्रेशर जो ना मेंटेन हो जाएगा, जो हमने आउटडोर में गैस चार्ज की थी। तो वीडियो हम 8 से 7, 8, 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं। काम काफ़ी लंबा भी होता है, ज़्यादातर इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बना सकते, लेकिन ये अगर आप थोड़ा समझ के करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। आउटडोर हमारा चल चुका है, तो अभी गैस कम है, इसको गैस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और जैसा कि इसका प्रेशर जो आता है वो जो ना 130 से प्लस 150 के दरमियान में इसमें चार्ज होना होता है। तो आप इन्वर्टर को, जैसा कि मुख्तलिफ वीडियो भी आप देखते होंगे, आपके एक्सपीरियंस में आया होगा कि आप इसको जो ना डाउन रख के, जो लो टेम्परेचर पर रख के चलाएँगे, तो फिर ही आप सही तरीके से गैस चार्ज कर पाएंगे। क्योंकि नहीं तो स्पीड उसकी अप डाउन होती रहेगी और गैस का सही से प्रेशर सामने नहीं आ पाएगा। दूसरा, आप मल्टीमीटर लगा लें, एम्पेयर चेक कर लें, उससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी मतलूबा गैस जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरी हो चुकी है। जैसे R22 में किया जाता था, सेक्शन दे के हम चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें इतनी अहम नहीं हैं, क्योंकि आप वेपोरेटर जो है ना वो मौसम की वजह से जल्दी भी काम कर सकता है। तो अब हमें मल्टीमीटर भी लगा दिया, इससे हमें एम्पेयर का भी पता चल जाएगा कि अगर हमारे गैस का प्रेशर ज़्यादा भी शो हो रहा है तो हमें फिर भी तसल्ली होगी कि अभी एम्पेयर इसके पूरे नहीं हुए। तो अब हम इसमें गैस चार्ज बढ़ाते जाएंगे वक्फे से। तो थोड़ी सी सिलेंडर में इतनी ज़्यादा गैस नहीं, इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम ही है, इस गैस का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो ना तो गैस चार्ज करने में आपको प्रॉब्लम भी आती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। R22 की बनस्पत इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। तो रिटर्न काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। जैसा कि आप इसमें हल्की लगा के दे रहे हैं, ये भी एक शॉर्ट सा तरीका है। अगर सिलेंडर में कम गैस हो तो वो तरीके के साथ भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम एक इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। अक्सर कात ऐसा होता है कि जब आप गैस चार्ज करने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।